हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सबका मेरे यूट्यूब चैनल पे। मेरा नाम है रंजीत और मैं आपके लिए लेकर आया हूँ आज आत्मविश्वास का जादू। इसमें कोई संदेह नहीं कि हर इंसान के अंदर आत्मनिर्भरता प्राप्त करने की योग्यता होती है। फिर भी बहुत कम ऐसे लोग हैं जो स्वयं की शक्तिशाली बनाने में सफल होते हैं। दूसरों के सहारे चलना तो आसान होता है, मगर अपने आप ही कुछ करने की बात तो उनके मन में ही नहीं आती, ना ही वे ऐसा प्रयास करते हैं। बहुत से लोगों को दूसरे के पीछे भागते देखा गया है। इसी के कारण वे अपने अंदर की शक्तियों का लाभ नहीं उठा पाते। ये मत सोचिए कि यदि आप जन्मजात नेता नहीं हैं तो सदा ही ऐसे बने रहेंगे। भाई, यदि आप में नेता बनने के गुण नहीं हैं तो क्या हुआ, आपके अंदर ऐसी शक्तियाँ तो हैं जिनके सहारे आप बहुत से अच्छे काम करके अपना नाम पैदा कर सकते हैं। बस आपको अपनी शक्ति की पहचान होनी चाहिए। इतिहास में ऐसे बहुत से लोग गुजरे हैं जिनमें नेतृत्व करने की योग्यता नहीं थी, फिर भी वे अपने परिश्रम, अपने प्रयत्नों से ही अपनी योग्यताओं का विकास करके महान नेता बन गए। नेता किसी की नकल नहीं करते, वे दूसरों के विचारों का सहारा नहीं लेते, बल्कि वे स्वयं सोचते हैं और अपना कार्यक्रम स्वयं ही निर्धारित करते हैं। उसी के सहारे आगे बढ़ते हैं। लोगों की बहुत बड़ी संख्या तो केवल आबादी बढ़ाने के लिए होती है, लेकिन इस भीड़ में सबसे अलग और ऊंचे दिखाई देने वाले लोग बहुत कम ही होते हैं। ऐसे ही लोग आत्मविश्वास तथा आत्मनिर्भरता का विकास करके अपने आप को शक्तिशाली बना लेते हैं। आप किसी भी आदमी को देखें, प्रत्येक किसी चीज या व्यक्ति का सहारा लिए नजर आता है। कुछ लोगों को अपने धन पर भरोसा होता है, कुछ को अपने मित्रों पर तथा कुछ को अपने वंश पर ही गर्व होता है। ऐसे बहुत कम लोग दिखाई देंगे जो अपने आप पर ही विश्वास करते हैं, जो केवल स्वयं की शक्तियों पर ही गर्व करके आगे चलते हैं। ऐसे लोग किसी न किसी को दोषी ठहराकर अपने मन की आग को ठंडा करते हैं। वे कहते हैं, हमारे माँ बाप का यह दोष है जिन्होंने हमें अपने पाँव पर खड़े होना नहीं सिखाया, इसमें भला हमारा क्या दोष। जब एक बच्चे को उसका पिता काम को विशेष ढंग से करने के लिए कहता है तो वह कभी संतुष्ट नहीं होता, परंतु जब वह अपने ढंग से उसी काम को करता है और उसे पूरा करने के संघर्ष में विजय प्राप्त कर लेता है तो उसके चेहरे पर खुशी की लहरें नाचने लगती हैं। इसी प्रकार की नई विजय भावना उस बालक में स्वयं शक्तिशाली बनने के एहसास को बढ़ावा देती है। कॉलेज की शिक्षा व्यक्ति की व्यवहार कुशलता तथा योग्यता में वृद्धि नहीं करती, वह तो केवल कर्मचारी जैसे के हाथ में औजार पकड़ा देती है, पर उन औजार का प्रयोग करना तो आदमी को स्वयं ही सीखना पड़ता है। हेनरी वार्ड बोचर अपनी कथा सुनाया करता था, मैं जब बच्चा था तो किसी प्रकार से मुझे अपने आप पर विश्वास करने की शिक्षा दी जाती थी। मुझे तो किसी प्रकार से श्यामपट्ट की ओर भेजा जाता था। मेरे मन में संदेह होता था, शंका होती थी। मेरा अध्यापक बार बार यह कहता था कि पाठ अवश्य याद करना। उनके स्वर में बहुत क्रोध होता था। वह कहता था, मैं केवल प्रश्नों का उत्तर चाहता हूँ, कोई बहाना नहीं सुनना चाहता। यद्यपि उस शिक्षक का यह व्यवहार कठोर लगता था, मगर फिर भी बच्चों को सीधे रास्ते पर लाने के लिए ऐसा व्यवहार ही काम दे सकता था। उसी व्यवहार का ही तो यह परिणाम था कि 1 महीने से भी कम समय में मैं उन सब प्रश्नों का उत्तर निकालने लगा जो मुझे सबसे कठिन लगते थे। एक दिन मुझे अध्यापक ने श्यामपट्ट पर एक नया प्रश्न निकालने के लिए कहा। मैंने जैसे ही उस प्रश्न को हल किया तो अध्यापक बड़े ही कठोर स्वर में बोला, नहीं, ये गलत है। मेरे पश्चात उन्होंने किसी दूसरे छात्र को बुलाकर उस प्रश्न को हल करने के लिए कहा। उसने भी उसी तरीके से उस सवाल का हल निकाला जैसे मैंने निकाला था। हम दोनों का उत्तर एक ही था। अध्यापक ने उसे कहा, वाह वाह, शाबाश, बहुत ठीक, तुम इस सवाल को निकालने में सफल हो गए। अब तो मुझसे रहा न गया। मैंने झट से पूछा, सर, मेरा और उसका तरीका एक है, उत्तर एक है, फिर आपने मुझे डांट कर क्यों कहा कि वह गलत है।
अध्यापक बोला, यह बात तो तुम्हें उस समय कहनी चाहिए थी जब मैंने तुम्हें कहा था कि तुम्हारा सवाल गलत है। केवल पाठ को याद करना ही काफ़ी नहीं होता, अपने अंदर उसके प्रति विश्वास पैदा करना भी उतना ही जरूरी होता है। यह तुम अपने अंदर यह विश्वास पैदा कर लोगे कि जो काम किया है ये बिल्कुल ठीक है, तो ही तुम सफल हो सकते हो। इंसान को जिन बातों का धोखा होता है उसमें एक यह भी है कि आदमी को दूसरों की सहायता से उसे लाभ होता है। प्रत्येक महत्वाकांक्षी का लक्ष्य शक्ति प्राप्त करना होता है, परंतु दूसरों की नकल करने से, दूसरों पर निर्भर रहने से व्यक्ति को केवल दुर्बलता ही आती है। शरीर को शक्तिशाली बनाने के लिए खुद व्यायाम करना पड़ेगा। अगर हम अखाड़े के पास खुद बैठकर देखते हैं तो उसमें हमें शक्ति नहीं प्राप्त हो सकती है। यदि आप यह सोचते हैं कि संसार में कोई दूसरा व्यक्ति आपके लिए काम करे तो यह कैसे संभव हो सकता है। जो लोग बच्चों को इस प्रकार जीवन क्षेत्र में उतारना चाहते हैं उन्हें वे सब कष्ट ना हो जो उन्हें स्वयं सहन करने पड़े हैं, तो ऐसे लोग अपने बच्चों के राहों में कांटे बो रहे हैं। जो ये लोग सोचते हैं कि हमारी संतान को संघर्ष न करना पड़े, वे अपने संतान के भविष्य को स्वयं बिगाड़ रहे हैं। अपनी संतान को सुख और ऐश के झूलों में झुलाने वाले माँ बाप अपनी संतान के सबसे बड़े दुश्मन हैं।